नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिलायंस के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। चर्चा करेंगे रिलायंस क्या से कामकाज कर सकता है आगे आने वाले वीक में, जो कि अपना कल से शुरू होगा 8 ऑफ जन से लेके 12 ऑफ जन के बीच। ये 5 दिन कोई छुट्टी भी नहीं है। इसमें रिलायंस क्या मूवमेंट हमको दिखा सकता है, उसको जांचने परखने की कोशिश हम करेंगे। उससे पहले, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दोस्तों, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, और बिना इसको पढ़े समझे मेरी वीडियो का जो है शुभारंभ कभी नहीं होता है। तो इसको जरूर पढ़ें, उसके बाद मेरी वीडियो को आगे देखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों रिलायंस का चार्ट। आप देखेंगे यहाँ पे पिछले लगभग कह लीजिए 7-8 दिन से ये इसको नहीं पार कर पा रहा। दिस जोन इज 2600 टू 2625। ये इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और इसकी चर्चा मैंने आपको लास्ट वीक के एनालिसिस में भी की थी। जैसे मैं अगर वीकली चार्ट पे जगह जाता हूँ तो आपको दिखेगा ये इसके पिछले 2 साल का एक रेजिस्टेंस का लेवल है, जिसको इसको पार करने में हमेशा से दिक्कत आई है। ये देखिए यहाँ पर भी 2021 ही चल रहा है। ये इधर आया, 2-3 वीक ट्राई किया, नहीं कामयाबी मिली। इधर आया, इधर भी 2 वीक ट्राई किया, नहीं कामयाबी मिली। इधर तो कंटिन्यूस 3-4 पूरा एक महीना ही ये ट्राई करता रहा, नहीं कामयाबी मिली। और इस बार ये ऊपर की तरफ आया है, और लास्ट के मेरे ख्याल से 10 ट्रेडिंग सेशन से ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट कामयाबी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब दोबारा से अगर मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ, ये आ गया मेरा डेली चार्ट। तो यहाँ पे अगर आप दिन गिनेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन से कि 2600 का फिगर आपको रिलायंस जरूर दिखाता है। नीचे की तरफ जाएगा 2575 के आसपास, वहां जाते ही 25 पॉइंट नीचे जाते ही बाइंग आ जाती है, और ऊपर की तरफ 2600 के पास आके ये अटक जाता है। 2610 2615 इधर जाके अटक जाता है। तो ये सीन सिनेरियो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये हमारे सामने एक फ्लैग पैटर्न को क्रिएट करता है ना। ये फ्लैग की डंडी, ये आ गया फ्लैग। अभी डेली टाइम फ्रेम पे हम फोकस करें, ये या तो इसको नीचे की तरफ तोड़े या इसको ऊपर की तरफ तोड़े, तो हमको एक ट्रेडिंग मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर दोस्तों एक चीज को याद रखिएगा, अगर आप क्लोजिंग बेसिस का वेट करना चाहते हैं तो हो सकता है गाड़ी हाथ से निकल जाए। हो सकता है गाड़ी हाथ से निकल जाए, क्योंकि ब्रेकआउट दे ये, है ना। और आप सोचो कि ये बार बार देखिए ब्रेकआउट का लेवल, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में लेता हूं, देखिए ब्रेकआउट का लेवल इसका यही है, 2615 के आसपास, 2615। 2615 के आसपास इसने तीन तीन चार बार आपको फिगर दिखाया है इसके ऊपर। 2615 एक बार ये गया, दूसरे दिन ये गया, देन अभी फिर फ्राइडे को ये 2615 के ऊपर गया। इसका ब्रेकआउट का लेवल यही है, ठीक है। बट ऊपर 10-12 पॉइंट जाके ही ये नीचे की तरफ आके क्लोज कर देता है ना। तो नोट रखिए, आपको ट्रेड लेना ही लेना है। जैसे ही ये 26-15 को क्रॉस करे, आपको बाय साइड का ट्रेड लेना ही लेना है विद SL 2598। ये चीज मैंने आपको लास्ट वीक में भी कवर की थी, सेम लाइन में फिर से रिपीट कर रहा हूं। 2615 को ऊपर लेके निकलता है, 2598 का आपको SL रख के बाई साइड का ट्रेड लेना ही लेना है, क्योंकि ये किस दिन ब्रेकआउट दे जाएगा। देखिए एक बार तो हो गया फेल, ठीक है, और दूसरे फ्राइडे को भी ये शाम को पहुंचा था, बट नीचे आके क्लोज किया है। अगर किसी ने बाई भी किया है तो अभी एसएल इंटैक्ट है फ्राइडे के दिन, ठीक है। इसके ऊपर निकले, इसको एसएल को रख के लीजिए। एसएल हिट होता है, एग्जिट करिए, ठीक है। फिर निकले, फिर बाई कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर निकलने का मतलब ये अपने एटलीस्ट पिछले 10 दिन के कंसोलिडेशन को, ठीक है, कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ। फिर आपको ये 2670 पहला आपका टारगेट, 2670, ये आपका पहला टारगेट। और गाड़ी मुझे नहीं लगता यहाँ पे रुकेगी। दूसरा टारगेट है आपका 2720। ये दो टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर निकले, इसको एसएल रख के, एसएल हिट होता है दोस्तों, निकल जाइए, ठीक है।
दिस इज द पॉइंट नंबर 1 जो कि हमें सीन सिनेरियो देखने को मिल सकता है, बहुत ही छोटे स्पेस में है। गाड़ी जिधर निकलेगी तोड़ फोड़ के निकलेगी और इसके बीच में ही कंटिन्यू रहता है, ऐसे 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 टाइम पास कर देता है, कोई मूव ही नहीं आता। वो भी एक पॉसिबिलिटी है, देन अवॉइड कीजिए, मैं आपको यही बोलूँगा। ठीक है, और थोड़ा आप सेफ होना चाहते हैं कि नहीं यार 26-15 के ऊपर 2 बार निकला है, वो गाड़ी भागती नहीं है, तो ये वीक के हाई को रख लीजिए। ये वीक का हाई है आपका 2630, इसके ऊपर बाई कर लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा आप वो कर लीजिए। अन्यथा आप कैंडल को अगर देखेंगे तो इसके ऊपर निकलते ही ये ब्रेकआउट जोन में एंट्री कर देता है, 26-15 के ऊपर निकलते ही। ठीक है, यहाँ पे लिख दिख रहा होगा नंबर 2615। और इस ये जो पैटर्न में ऊपर आया है ना दोस्तों, पूरा एक राउंडिंग उसमें आया है। ठीक है, पूरा एक राउंडिंग उसमें आया है। यहाँ से ब्रेकआउट आपको फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये सीन सिनेरियो नहीं बनता जो हमने डिस्कस किया है। भाई मार्केट है, मार्केट में हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, गिरावट भी तो हो सकती है। गिरावट नहीं हो सकती क्या? गिरावट तो जो एनालिसिस आपको पिछले वीक के एनालिसिस के टाइप का ही लगेगा। ठीक है, ये आप लेवल मार्क कर सकते हैं 2575, या आप 2570 नोट कर लीजिए दोस्तों। टू सॉरी 2750 नहीं, 2570, ये इस बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। मतलब कि आपको ना बाई करना है ना सेल करना है। 2570 नीचे की तरफ टूटे जरूर सेल करिए। 2540 और 2520 के आसपास आपको देखने को रिलायंस मिल सकता है यहाँ तक। ठीक है, 2520 इतना तो जरूर देखने को मिलना चाहिए अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू करता है। ठीक है, यूनिवर्सल एसएल रखिएगा इसमें 15-17 1% के ऊपर का एसएल किसी भी ट्रेडिंग कंडीशन में नहीं रखना है, चाहे आप बाई कर रहे हैं चाहे आप सेल कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये इस जोन के लो को छूने आएगा, वो एटलीस्ट यहाँ तक आता है। ठीक है, बीच में तो कम से कम ये जो 2 कैंडल यहाँ बनी है जिसमें इसमें वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई थी, तो यहाँ से इसमें फिर से बाइंग आ जाएगी। ठीक है, देखिए जो ये चढ़ाई करी थी इसने, यहाँ से सिंगल चढ़ाई है, इस बीच में एक कैंडल इसमें बढ़िया रेड बनी थी यहाँ पे, और 2520 का लेवल था, फिर इसमें एकदम से अगले दिन बाइंग आ गई। तो जो बायर है जो इसको चढ़ा के लेके गया है, वो इसको 2520 के पास आते ही फिर से एक्टिव हो जाएगा, फिर से बाय करेगा, है ना। इधर का जो बायर है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो 2520 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब 2570 के नीचे रिलायंस रखता है तो इस जगह वो आपको देखने को मिल सकता है, ये 2-2.5% का मूव आपको मार्केट दे सकता है बिलो 2570। तो इतना ही है दोस्तों। और नवंबर मंथ थोड़ा सा इंडेक्सेस को अवॉइड ही करिए। रिलायंस भी मुझे लगता है थोड़ा वो साइडवेज ही रहेगा, कोई बड़ा मूव नहीं देने वाला, क्योंकि ये भी पार्ट रिलायंस का, अगर ये बड़ा मूव दे देगा तो फिर तो इंडेक्स भी बड़े मूव देंगे, स्पेशली निफ्टी, निफ्टी का ही पार्ट है। तो थोड़ा सा साइडवेज ही लग रहा है मुझे, जो कुछ अगर हरकत होनी है तो वो जैन के लास्ट वीक में मुझे होती हुई दिख रही है, तब तक मुझे मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज ही लग रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।